हाँ जी बच्चों, केस सिनेरियो 2 देखते हैं। सीए इंटर का जो पेपर हुआ था एडवांस्ड अकाउंटिंग का 12 सितंबर 2024 में। हाँ जी बेटा, देखें जरा क्या कह रहा है। पहले बेटा रिक्वायरमेंट देख लेते हैं, वो क्या क्या चीज़ें पूछ रहा है। वो कह रहा है, पांचवा क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट इज द अमाउंट टू बी रिकॉग्नाइज एज रेवेन्यू एज पर AS9 इन द बुक्स ऑफ के लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2024। उसके बाद कह रहा है, व्हाट विल बी द ट्रीटमेंट ऑफ लीगल कॉस्ट एंड क्लेम फॉर लीगल एक्शन कमेंस्ड बाय मिस्टर रवीश कुमार इन द बुक्स ऑफ के लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2024 एज पर AS29। What is the treatment of insolvency of Sheetal Enterprises in the books of K Limited as on 31st March 2024 as per AS4। हाँ जी, ये क्वेश्चन कह रहा है बेटा आपसे 5 से लेके 7 तक के। देखें जरा वो क्या कह रहा है। के लिमिटेड सोल्ड गुड्स ऑफ रुपीज 22 lakh to Mr. Ravi Kumar as on 1st February 24, but at the request of the buyer, these goods were delivered on 10th April 2024। हाँ जी बेटा, बायर की रिक्वेस्ट पर डिलीवरी को पेंडिंग कर दिया गया, वरना कब डिलीवर हो जाता वो 1 फरवरी 2024 को। तो सेलर जो है के लिमिटेड, क्या इसको रिकॉग्नाइज कर ले? बिल्कुल कर ले बेटा, बायर की रिक्वेस्ट पर हुआ है ये सब। लेट डिलीवरी बायर की रिक्वेस्ट पर हुआ है, तो 22 लाख को तो रिवेन्यू रिकॉग्नाइज करेगा ये 22 लाख को। और कब करेगा? 1 फरवरी 2024 को ही कर देगा। आगे देखें, के लिमिटेड ऑल्सो सोल्ड 2 lakh गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस ऑन 1st January 2024 to Sheetal Enterprises. The period of approval is 3 months, after which they were considered sold. Buyer sent a disapproval for 25% of goods and approval for 50% of goods till 31st March 2024। हाँ जी बेटा, इस क्वेश्चन में आपसे कुछ बात, पहला क्वेश्चन जो था इसका केस सिनेरियो 2 का, वो यही कह रहा था, रिवेन्यू रिकॉग्नाइज कितनी करोगे एज पर AS9 इन द बुक्स ऑफ के लिमिटेड 31 मार्च 2024। तो 22 लाख की तो बेटा करेंगे ही करेंगे ये 22 लाख। और जो जो आगे दे रखा है उसमें अप्रूव्ड 2 लाख का माल बेचा है बेटा, 2 लाख का 50%, 1 लाख रुपए, तो 23 लाख की रिवेन्यू रिकॉग्नाइज करूंगा बेटा मैं। सर एक ये भी तो है कि जिसका अप्रूवल नहीं मिला 31 मार्च तक, वो उसको भी तो सेल में कंसीडर करो। नहीं बेटा, वो 1 अप्रैल को कंसीडर किया जाएगा। वो 1 अप्रैल को सेल मानी जाएगी अगर 1 अप्रैल को उसकी अप्रूवल नहीं आती। ठीक है बेटा, तो 3 महीने का टाइम दिया था, 1 जनवरी से 31 मार्च, 3 महीने नहीं हुए बेटा, एक दिन रह गया अभी। तो इस वजह से 23 लाख जो है रिवेन्यू रिकॉग्नाइज करेगा सी। आंसर ठीक है। हाँ जी बेटा, सेकंड क्या है? क्लेम से रिलेट है ये। हाँ जी बेटा, वो कह रहा है, मिस्टर रवि कुमार हैज कमेंस लीगल एक्शन अगेंस्ट के लिमिटेड फॉर सप्लाई ऑफ फॉल्टी गुड्स टू क्लेम डैमेजेस। द लॉयर ऑफ के लिमिटेड हैव एडवाइज दैट इट इज नॉट रिमोट yet that resource may be required to settle the claim। नॉट रिमोट, ठीक है, यानी पेमेंट करना पड़ेगा। अच्छा, लीगल कॉस्ट इनकर्ड irrespective ऑफ द आउटकम ऑफ द केस इज 45,000। 45,000 तो जाएगा ही। सेटलमेंट अमाउंट इफ द क्लेम इज रिक्वायर्ड टू बी पेड 5 लाख। तो लॉयर के कहने पर ये लॉयर ये कह रहा है बेटा, सजेस्ट कर रहा है कि साहब पैसा जाएगा ही 5 लाख रुपए, और 45,000 रुपए का खर्चा आएगा आपका किस चीज में? लीगल कॉस्ट में। तो 5,45,000 का प्रोविजन बनना चाहिए बेटा। 5 लाख क्रिएट ए प्रोविजन फॉर 5,45,000। ए सही है बेटा। आगे देखें,
इंसॉल्वेंसी से रिलेट कह रहा है। हाँ जी। शीतल एंटरप्राइजेज, ए ट्रेड रिसीवेबल ऑफ के लिमिटेड सफर्ड ए हैवी लॉस ड्यू टू एन अर्थक्वेक दैट अकर्ड ऑन 30th March 2024। एडजस्टेड आइटम हो गया। The loss was not covered by any insurance policy. In April 2024, Sheetal Enterprises became bankrupt. The bank balance due from Sheetal Enterprises as on 31st March 2024 is 75,000. K Limited makes a provision for doubtful debt at the rate of 5%. तो 5% प्रोविजन तो बनेगा नहीं बेटा, पूरा का पूरा ही जब नहीं आना वो पैसा 75,000, तो 75,000 का प्रोविजन बनेगा। हाँ जी बेटा, देखें जरा इसका आंसर क्या होना चाहिए। वो कह रहा है एन एडजस्टेड इवेंट, बिल्कुल ठीक है, एन एडजस्टेड इवेंट है। फुल प्रोविजन 75,000 शुड बी मेड इन द फाइनल अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च। तो यही है बेटा, ये आंसर हो गया इसका। 3750 का प्रोविजन नहीं बनना, ये गलत हो गया। हाँ जी बेटा, आगे देखें। 8th, P Limited has 60% voting right in Q Limited. Q Limited has 20% voting right in R Limited. Also, P Limited directly enjoys voting right of 14% in R Limited. R Limited is a listed company and regularly supplies goods to P Limited. The management of R Limited has not disclosed its relationship with P Limited while preparing final statement of P Limited. Which entities would you disclosed as related parties with reference to AS 18? हाँ जी बेटा, तो इस क्वेश्चन में पी के पास वोटिंग राइट है क्यू में 60%। तो इन द बुक्स ऑफ पी लिमिटेड तो ये सब्सिडरी हो गई, क्यू लिमिटेड तो है ही बेटा। अब आगे देखें, क्यू लिमिटेड यहाँ पे है, आर लिमिटेड ही दे रखा, तो ये तो बेटा गलत हो गया। और नाइदर, और ये भी गलत हो गया बेटा। अब आगे देखें, तो दो क्वेश्चन, 2 पॉइंट बचे हमारे, ए और सी, ए और सी। हाँ जी बेटा, अब इनमें से चूज करना है बेटा। अब वो कह रहा है क्यू लिमिटेड हैज 20% वोटिंग राइट, यानी इन्फ्लुएंस करने की पावर रखता है बेटा क्यू लिमिटेड आर लिमिटेड में। तो सी इज द करेक्ट आंसर। हाँ जी बेटा, यहां तक में कोई दिक्कत हो तो बताएं आप। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।